बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, लेकिन एक से उनकी रिजेक्शन की मेल आ गई या इनिशियल रिव्यू पास नहीं हुआ। मान लें कि वो आपने डीयूटी में किया था, क्योंकि डीयूटी की मेल्स आ रही हैं लड़कों को। अगर आपने अप्लाई किया था तो स्टेटस चेक कर लें अपना। अगर आपका इन प्रोसेस है, मतलब कि आपका काम अभी चल रहा है, आपको कोई किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ सकता। अगर आपका हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू हुआ है, अब ये नहीं पता कि वो क्यों हुआ है, क्या वजह थी, या एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर अप्लाई किया था, या कोई और मसला थी, कोई जेन्युइन रीज़न थी, उनको समझ लगी कि ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो अगर तो आपने या शान होता हूँ मैं, अगर आपने अप्लाई किया था किसी का, वहाँ पे भी स्टेटस उनके स्टेटस तो खैर चेंज हो ही रहे हैं, किसी का इनिशियल रिव्यू पास नहीं हो रहा। तो अगर इनिशियल रिव्यू पास नहीं होता, या कोई ऐसी इस वजह से आपको लगता है कि या आपका मन नहीं कर रहा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को विड्रॉ करता हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूँ, करना चाह रहा हूँ, क्या आपका कर सकते हैं? या आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं हुआ, क्या उसी आप एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉ करके किसी और एप्लीकेशन के लिए, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू क्योंकि नहीं है। लड़के कंफ्यूज होते हैं कि हमारे लिए उनके जहन में होता है कि अगर हमने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, ठीक है, तो एक में से रिजेक्शन हो गई तो वो समझते हैं कि हमारे लिए बस सिर्फ 3 चांस थे, और अगर तीसरे में से रिजेक्शन हुई है तो हम और में किसी कर ही नहीं सकते। तो ये गलत थ्योरी है। आपका अगर किसी में नहीं हुआ इनिशियल रिव्यू पास, तो आपने फिर करना क्या है? उस फॉर्म को जो ना आपने विदड्रा कर लेना है। विड्रॉ करके आपने करना क्या है? आपने फिर ऐसी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है जिसकी अभी डेडलाइन पड़ी हो। मान लो कि आप अप्लाई करना चाह रहे हो, सेंट्रल साउथ में अप्लाई करना चाह रहे हो, या ऐसी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हो जिनकी डेडलाइन जो है 30 अप्रैल तक है, या मई तक है, 15 मई, मतलब जो भी है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी जो है ना या मई 31 तक है। मार्च भी हो, कोई इशू नहीं है, मतलब डेडलाइन उसकी होनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं, विड्रॉ करके उसी यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर पुट करें और विड्रॉ कर दें। लाजमी नहीं कि अब आप उस फॉर्म को ही आप वो कहें नहीं इसमें तो चला गया है मेरा डाटा, वो ऐसा कोई सीन नहीं है। जब आप एजेंसी नंबर पुट करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का, जैसे ही आप एजेंसी नंबर पुट करके वो फॉर्म सबमिट करेंगे, उनके पास सिर्फ आपका वही फॉर्म शो होगा और वही डाटा जाएगा जो आपने एजेंसी नंबर पुट करके किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों फॉर्म में हमारा डाटा सेम है, वो एक तीनों यूनिवर्सिटी को जाएगा। नहीं, जो आपके पास आपका एजेंसी नंबर जिस यूनिवर्सिटी का पुट किया था उसके पास आपका वही डाटा जाएगा, और वही डाटा सेम होता है, सबके पास जाता है। और इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब हम गए थे तो उस वक्त जो इंटरनेशनल ऑफिस वाले टीचर हैं ना, उनके पास ये शो हो रहा था। हमारी जो लॉगिन थी सीएसई की, वो उन्होंने ओपन की हुई थी। मतलब कि उनके पास एक्सेस होती है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास एक्सेस नहीं होती। तो आपका रिकॉर्ड होता है उनके तो पास। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिन यूनिवर्सिटी के पोर्टल नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, तो उनका सीएसई का कैसे रिकॉर्ड होता है, तो भाई उनके पास पूरी असेस होती है, इसका रिकॉर्ड है, इसका सबूत प्रूफ भी है, मैंने खुद इसका वो किया हुआ है। खैर मैं तो यहीं पे, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि इसका वैलिड एक है, मेरे पास है सबूत के ये अगर आपका सीएससी का फॉर्म जैसे ही एजेंसी नंबर करके पुट करके सबमिट करते हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड चला जाता है। शायद उनके पास कोई लिस्ट है, या जो भी लिस्ट बन जाती है जो सबमिट करते हैं उनके पास ऑटोमेटिकली सबमिट हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे सबमिट करें, या उनका यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई वो नहीं है। लाजमी नहीं है कि सीएस यूनिवर्सिटी पोर्टल हो, सीएससी पे जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं हो जाता है उनके अगर पास आप ये समझ रहे हैं कि हम सीएससी पे हमारा विदड्रा है तो इस तरह है कि हमारी जो है ना एप्लीकेशन सबमिट है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर जब तक आपकी उस यूनिवर्सिटी की सीएससी का फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उस वक्त तक आपकी एप्लीकेशन काउंट नहीं की होगी। ये 2 दिन पहले का ही अथेंटिक बात। हाँ, 2 दिन पहले का ही, ये पहले ही मैंने चेक कराया है, तो ऐसा ही था बिल्कुल। मैंने चेक करने के लिए ही ये किया था, तो वो हो गया था, वो बिल्कुल ऐसे ही था। अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं है, चाहे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सबमिट हो या ना हो, वो अलग बात है। यूनिवर्सिटी वाले एक चीज़ कर सकते हैं। अगर कुछ यूनिवर्सिटी का असूल होता है, सारी का नहीं, एशियन जोता या इस तरह की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें रूल होता है कि अगर सीएससी ना मिले तो फिर वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देते हैं। आप किसी के लिखा होता है, हर किसी का ये नहीं होता, हर किसी और हर की कोई यूनिवर्सिटी ये भी नहीं होती। वो यूनिवर्सिटी देखती है अगर आपका फॉर्म विड्रा है तो वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेगी, अगर उसमें सीएससी का जो आपने फॉर्म सबमिट किया होगा या जो भी, क्योंकि सीएससी का फॉर्म आप यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अपलोड करें या ना करें, जैसे आप सबमिट करेंगे रिकॉर्ड उनके पास चला जाएगा। तो उनके पास अगर रिकॉर्ड ना हुआ तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल रिजेक्ट है, जब तक फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा तो रिजेक्ट ही होगी। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि आपने अप्लाई कर दिया था और यूनिवर्सिटीज़ में आपने अभी डेडलाइन पड़ी है तो उनका रिजल्ट आ गया, उनको विड्रा करके आप उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसका आप अप्लाई करना चाह रहे हो, जिसकी डेडलाइन पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये नहीं है कि अगर मिसाल के तौर पे मान लो कि
آپ نے ایک یونیورسٹی میں اپلائی کیا، اس کی ریجیکشن ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نے ڈاکومنٹس بھی سینڈ کر دیا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے جو اپلیکیشن بھیج دیا وہ ہماری کاؤنٹ ہو گئی ہے 3 میں، اگر آپ وہاں سے ریجیکٹ بھی ہو گئے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا اگر آپ نے ود ڈرا کر دیا ہے، تو مینس کہ جب تک آپ اس یونیورسٹی کا فارم ود ڈرا کر لیں گے نا تو آپ کی اپلیکیشن کاؤنٹ نہیں ہوگی. ہاں جب یہ سبمٹ ہوگا پھر ایک کاؤنٹ ہو چیز جائے گی. پاسبل ہے. اگر مان لو کہ آپ نے 3 یونیورسٹیز میں آپ اپلائی کیا تھا، آپ نے تیسری یونیورسٹی کی فائل کی ودرا، آپ نے کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا اور اکاؤنٹ بنا کے یا اسی اپلیکیشن کو پہ ہی کسی اور یونیورسٹی کا فارم سبمٹ کر دیا، تو اور جس یونیورسٹی کا آپ نے ودرا کیا تھا پہلے، اس کا اگر یونیورسٹی پورٹل ہے تو ہو سکتا ہے وہ یونیورسٹی پورٹل جب آپ کے وہ ایویلیوشن کریں، اس کی ایویلیویٹ کریں آپ کی فائل، تو اس میں آپ کا وہ دیکھیں، سب چیز دیکھیں، ایکسیپٹنس ہو، سب کچھ ہو، اور آپ کا فائل، آپ کا وہ سی ایس سی کا فارم سبمٹ نہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو میل کریں کہ اپنا بھائی آپ کا سی ایس سی کا فارم ہو سکتا ہے کہ یہ میل کریں. میں پاسبلٹی نہیں ہے آج تک نہیں سنا کہ کسی یونیورسٹی نے، لیکن ایک یونیورسٹی میں نے دیکھی تھی، وہ یونیورسٹی تھی آئی تھنک، ہاں این پی یو، نارتھ ویسٹرن پولیٹیکنیکل یونیورسٹی. وہاں پہ میں نے سنا ایسے تھا کہ میں نے ان کی ایڈورٹائزمنٹ پڑھی تھی جب انہوں نے رزلٹ اناؤنس کرنا تھا، سی ایس سی کا اناؤنس کر دیا تھا، انہوں نے لسٹ بنا لی تھی، تو لسٹ میں یہ لکھا تھا اگر آپ کا سی ایس سی کا فارم سبمٹ نہیں ہے تو وہ اپنا ایز سون ایز پاسبل سبمٹ کریں. لیکن یہ ہر یونیورسٹی نہیں کرتی، وہ میل نہیں کرتے، میل نہیں کرتے، یونیورسٹی نہیں کرتی کہ آپ اپنا سبمٹ. ہاں کوئی کر دے، شاید جن کے پاس شاید اسٹوڈنٹ نہ ہو وہ کہیں کہ یار آپ اس طرح سے کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی یونیورسٹی کہے کہ آپ کا سبمٹ نہیں ہے، ابھی سبمٹ کرو یار. تو یہ چیزیں آپ نے کافی اپنے دھیان میں رکھنی ہے. اگر آپ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں تو ایسا مت سوچیے گا. تو ہاں البتہ ایسے بالکل آپ کا چانس بن سکتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن ابھی پڑی ہے اور کسی ایک یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا تھا، اس سے آپ کو ریجیکشن ہو گئی ہے، تو اس کو ودرا کر کے آپ کسی اور یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیسے اب تیانجن یونیورسٹی ہے، وہ اگر ان میں کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا انیشیل ریویو پاس نہیں ہوا، ان کا ریجیکٹ کر دیا ہے، دی گئی اپلیکیشن، یہ کیوں کیا ہے، اپلیکیشن فارم صحیح فل نہیں کیا تھا یا کوئی چکر تھا، جو بھی تھا، تو آپ اس یونیورسٹی کو چھوڑ کے اس کو ودرا کر کے کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوپ سو یہ آپ کو انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہی یوزفل ثابت ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.